Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome to online classes of Iqra Hufaz Boys Secondary School, a project of Iqra Education System. Lecture number 4 है हमारा, क्लास 6 मैथमेटिक्स, यूनिट नंबर 1 चल रहा है हमारा. टॉपिक है सेट्स का. एक्सरसाइज हमारी चल रही है, अब स्टार्ट होगी. 1.2 पेज नंबर 11. डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे. आइए हम इस एक्सरसाइज के कुछ सवालात देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बोर्ड पे लिखा है, आप इसको समझें. पहले इसमें 2 बातें हमें समझनी है. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स. सवालात हमारे पास गिवन है, इसमें से बताना ये कौन से फाइनाइट है और कौन से इनफाइनाइट सेट्स हैं. तो सबसे पहले हम ये 2 चीज़ों को समझेंगे, फ़ाइनाइट और इनफाइनाइट. फ़ाइनाइट कहते हैं महदूद चीज़ को जिसे हम काउंट कर सकते हो. काउंटेबल जो चीज़ें हैं वो सब फाइनाइट चीज़ होगी, महदूद, लिमिटेड. इनफाइनाइट सेट लामहदूद, अनकाउंटेबल, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल होते हैं ये. और ये अनलिमिटेड से भी इसको हम जान सकते हैं. पार्ट 1 हमारे पास लिखा हुआ है, a इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 50 तक ये नंबर लिखे हुए हैं. एक लिमिटेड चीज़ दी जा चुकी है हमें, 0 से शुरू हो रहे हैं नंबर्स 50 तक. तो ये लिमिटेड है, फाइनाइट सेट कहलाएगा क्योंकि हम इसे काउंट कर सकते हैं. तो हम लिख देंगे फाइनाइट सेट. नेक्स्ट में देखूंगा b इज़ इक्वल टू 100 200 300 एंड सो ऑन. हमें नहीं मालूम ये नंबर्स कहाँ जाके रुक रहे हैं, तो ये इन्हें हम गिन नहीं सकते, इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते. ये अनलिमिटेड है, अनकाउंटेबल है. तो अनकाउंटेबल जो है, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, वो इनफाइनाइट सेट कहलाते हैं. तो हम लिख देंगे इनफाइनाइट. नेक्स्ट थर्ड पार्ट हमारे पास गिवन है, सेट ऑफ हेयर्स ऑन द बॉडी ऑफ गोट. बकरी के जो जिस्म में बाल होते हैं, हम उन्हें काउंट कर सकते हैं या नहीं काउंट कर सकते हैं? जी बेटा बताइए. गोल्ड, हम इसे काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है, ये अनलिमिटेड है, लामहदूद है. तो उसके लिए इनफाइनाइट सेट, ये भी इनफाइनाइट सेट है हमारे पास. इसी तरह से इसके और पार्ट्स आपके पास गिवन है, बहुत इजी है, इसे आप ट्राई कीजिएगा. पार्ट 4 5 6 7 8 9 एंड 10 इजी क्वेश्चन हैं. सिंपल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था फाइनाइट और इनफाइनाइट का. क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट. सवालात हमारे पास गिवन है, इनको देखना है, बताना ये है कि ये एम्प्टी सेट हैं या नहीं, और अगर नहीं है तो नॉट एम्प्टी सेट लिख देंगे हम. फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास. अपनी क्लास के जो आपकी अपनी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, तुलबा हैं, ओवर 20 ईयर्स ऑफ एज, उनकी जो उम्र है वो 20 साल से ऊपर है. क्लास 6 में आप लोग पढ़ रहे हैं, तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होता, तो लिहाजा ये एम्प्टी सेट है, इसका सेट बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता. तो हम लिख देंगे एम्प्टी सेट. नेक्स्ट पार्ट मैं पढ़ूंगा, अगर बहुत इजी है. पार्ट 2, सेट ऑफ लेटर्स आफ्टर जेड. जेड के बाद इन इंग्लिश लेटर, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आप देखेंगे जेड के बाद कोई लेटर आता है,
गुड, बिल्कुल नहीं आता, तो लिहाजा ये भी एम्प्टी सेट है, इसका भी सेट नहीं बनाया जा सकता, तो हम लिख देंगे एम्प्टी सेट। पार्ट 6 मैंने यहाँ पे लिखा है, 3, 4, 5 मैंने आपके लिए छोड़ा है, वो बहुत इजी है, आप इसे ट्राई कीजिएगा। 6 पार्ट है सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 4 एंड 10। 4 और 10 के दरमियान इवन नंबर्स हमें लिखने हैं। जी बिल्कुल हम लिख सकते हैं, उनका सेट बिल्कुल बनाया जा सकता है, लिहाजा वो नॉट एम्प्टी सेट होगा। हम लिख देंगे नॉट एम्प्टी सेट। गुड। फिर मैंने कुछ पार्ट नंबर 7 लिया है। पार्ट नंबर 7 को आप देखेंगे, एक सेट मौजूद है, उसमें 0 मेंबर मौजूद है, एलिमेंट उसमें मौजूद है 0, तो लिहाजा कोई ना कोई उसमें मौजूद है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, ये भी क्या कहलाएगा, नॉट एम्प्टी सेट, क्योंकि इसमें सेट मौजूद है, मेंबर या एलिमेंट इसमें मौजूद है, नॉट एम्प्टी सेट। होमवर्क के तौर पे मैंने ये आप लोगों को कुछ सवालात दिए हैं। डू एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 की जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं ये आप ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है फाइनाइट, इनफाइनाइट और एम्प्टी सेट और नॉट एम्प्टी सेट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मैसेज या व्हाट्सएप के ज़रिए से पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 5 नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।